आप सभी स्टूडेंट्स की अब रैंक्स रिलीज हो चुकी हैं एंड जैसे ही रैंक्स रिलीज हुई आप में से कई सारे बच्चे एकदम से चिंता में आ गए एंड इवन उदास हो गए कि भाई मेरे इतने अच्छे स्कोर आने के बावजूद मेरी रैंक 1000 आ रही है, 2000 आ रही है, 3000 आ रही है, कईयों की 10,000 रैंक आ रही है, 20,000 रैंक आ रही है एंड अब आप सभी स्टूडेंट्स के मन में ये टेंशन हो रही है कि भाई एक सेफ रैंक क्या हो सकती है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, दैट टू एक अच्छे कोर्स के अंदर एंड इवन इन अ डिसेंट कॉलेज। सो इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताने वाला हूं सबसे पहला ऑब्वियसली कि क्या एक सेफ रैंक होने वाली है, ऐसे कौन से बच्चे होने वाले हैं जिनको अपनी प्रेफरेंसेस के अंदर कुछ चेंजेस करने स्टार्ट कर देने चाहिए एंड ऐसे कौन से स्टूडेंट्स होने वाले हैं जिनको कुछ बैकअप फाइंड आउट करने स्टार्ट कर देने चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस मैं आप सभी के सामने इस रैंक की कुछ कड़वी सच्चाइयां भी बताने वाला हूं। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बिकॉज आगे जाके आपके फेज 3 के अंदर जो एक्सेप्ट, फ्रीज, अपग्रेड, विदड्रॉ, मिड एंट्री एक्सेट्रा चीजों को मैं बहुत ही डिटेल में आप सभी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पूरा का पूरा सपोर्ट आपको आपके फेज 3 के अंदर इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन भी है कि क्या भाई मुझे कैटेगरी रैंक देखनी चाहिए या फिर अपनी ओवरऑल रैंक देखनी चाहिए। सो गाइस आप सभी का किस बेसिस पे एडमिशन होने वाला है, आपकी कैटेगरी के बेसिस पे, तो आप सभी को अपनी कैटेगरी रैंक देखनी है। नाउ मैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कैटेगरी बेनिफिट है, मैं चेक कर रहा हूं कि उनकी रैंक कई कोर्सेज में 1000 आ रही है जो ओवरऑल रैंक है एंड उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी रैंक है वो कन्वर्ट हो जा रही है 100 तक या इवन अंडर 100 तक। तो अगर आपकी इतनी अच्छी रैंक बन रही है कैटेगरी रैंक, सो ऑब्वियसली वेलकम टू नॉर्थ कैंपस। नाउ जहां तक बात है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की, उनकी जो रैंक आई है वही उनकी असली रैंक है, कोई आपकी सेपरेट लिस्ट ऑफ रैंक बिल्कुल भी रिलीज नहीं होने वाली। एंड आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मेरी ये रैंक है लेकिन मुझे ये भी जानना है कि कितने सारे बच्चों ने अप्लाई किया है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। ना ये पर्टिकुलर डेटा भी रिलीज किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, बट इसमें थोड़ा समय लगेगा। अगर आपको ये जानना है कि पिछले साल क्या सिचुएशन थी, इस पर्टिकुलर कोर्स में कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, तो इसका सबसे ऑथेंटिक डेटा जो डीयू ने रिलीज किया था मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके देख सकते हैं। उसी के साथ साथ आप में से कई बच्चों को यह भी जानना है कि भाई मैं इस कोर्स को टारगेट कर रहा हूं तो कितनी सीट्स अवेलेबल है, इसका सीट मैट्रिक्स भी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल में, जाके आप ये दोनों क्रूशियल डेटा का एक्सेस पा सकते हैं। नाउ गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बेटर ट्रुथ्स के बारे में। सबसे पहली चीज कि आप लोगों का डीयू के अंदर एडमिशन बिल्कुल भी रैंक के बेसिस पे नहीं होने वाला है। सेकेंडली रैंक के बेसिस पे ये बिल्कुल भी प्रेडिक्शन नहीं करी जा सकती कि आपको कौन सा कॉलेज प्राप्त होने वाला है। मतलब मैं बोल रहा हूं इम्पॉसिबल है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है ये प्रिडिक्ट करना, ठीक है। तो मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट होगी कि ये मत पूछिए कि इस रैंक में मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। ये डेफिनेटली प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आप लोगों को कौन सा कैंपस मिलेगा, डीयू मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, लेकिन कॉलेज की प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं हो सकती, ये मैं आपको पक्के तौर पर बोल सकता हूं। सो डेफिनेटली नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे प्रेडिक्शन हो सकती है, आप उसको देख भी सकते हो, बट रैंक के बेसिस पे प्रेडिक्शन देखना आपके लिए और सरदर्द की बात होगी। उसी के साथ साथ यार मैं आप सभी को ये भी बोलूंगा कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टॉप कोर्सेज फिल करके आ गए, जैसे बीकॉम ऑनर्स से बीकॉम प्रोग्राम, बस बीए ऑनर्स भर के आ गए, या फिर बीए पॉल साइंस ऑनर्स से हिस्ट्री ऑनर्स भर के आ गए, फिजिक्स ऑनर्स से केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस भर के आ गए, लेकिन अब आपकी रैंक उन पर्टिकुलर कोर्सेज में आ रही है 20,000, 30,000, 40,000। अगर आपकी ये पर्टिकुलर रैंक आ रही है ना, तो मैं आप सभी को इस मोमेंट पे रेकमेंड करूंगा कि भाई आपको अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उन पर्टिकुलर कोर्सेज में एडमिशन मिलना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है पहले राउंड एंड इवन सेकंड राउंड के अंदर। तो मैं एज योर ब्रो आप सभी को बहुत हाईली रेकमेंड करूंगा कि अब आप सभी स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। पिछले साल ये बच्चों को बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि आप लोग एक बार फेज 2 क्लोज हुआ तो आप फिर से आप एडिशन कर सकते हो। आपके पास मौका है कि अब आप लोग अपनी प्रेफरेंसेज में और भी कोर्सेज एंड कॉलेजेस को ऐड कर सकते हो। नाउ गाइस अभी तक मैंने आप सभी के बहुत सारे डाउट्स को आंसर कर दिया है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नाउ गाइस अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी सेफ रैंक क्या हो सकती है। नाउ जहां तक बात है गाइस आप लोगों के नॉर्थ कैंपस की, नॉर्थ कैंपस में अगर आपकी रैंक अंडर 2000 आ रही है तो आपके बहुत ही हाई चांसेस है कि आपको नॉर्थ कैंपस पहले राउंड के अंदर एलोकेट हो जाए, एंड अगर आपकी रैंक अंडर 2.5 के तक आ रही है तो आपके डेफिनेटली चांसेस है कि नॉर्थ कैंपस आपको मिल जाए। इवन अगले अगले राउंड तक आपकी ये जो रैंक है डिक्रीज होती रहेगी। इसी के साथ साथ अगर आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी रैंक अंडर 6.5 के है तो आपके बहुत हाई चांसेस होने वाले हैं कि आपको साउथ कैंपस अलॉट हो जाए। उसी के साथ साथ गाइस अगर आपकी रैंक अंडर 10,000 है तो आपकी स्टिल बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको ऑफ कैंपस के कॉलेजेस अलॉट हो जाएं। सो एज पर मी गाइस अगर आपकी रैंक अंडर 10,000 आ रही है तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आप लोग एक सेफर साइड पे खड़े हो। एंड गाइस एक और चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70,000 से ज्यादा सीट्स हैं एंड पहले 3 राउंड्स के अंदर 70,000 सीट्स को फिल करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। सो एज पर मी बहुत हाई चांसेस होने वाले हैं कि आपका स्पॉट राउंड डेफिनेटली कंडक्ट हो। नाउ जिन्हें भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की रैंक 10,000 टू 20,000 के बीच में लाई करती है, इस पर्टिकुलर रेंज को मैं एक ऐसा फाइटिंग रेंज मानूंगा जिसमें आपके चांसेस बन सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक डिसेंट कॉलेज पाने में। लेकिन मैं आप सभी को इसके अंदर एक रिकमेंडेशन और दूंगा कि ये एक ऐसी पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसमें आप सभी को अपने प्रेफरेंसेस के अंदर रीऑर्डरिंग करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, रीऑर्डरिंग या फिर एडिशन करनी स्टार्ट कर देने चाहिए। जैसे आप थोड़ा चेकआउट कर सकते हो लैंग्वेज कोर्सेज को, बीवा कोर्सेज को एंड 199 बीए प्रोग्राम की कॉम्बिनेशन को। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है गाइस आप सभी के पास कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश, इस तरीके की बहुत
सारे कॉमर्स बेस्ड कॉम्बिनेशन भी होते हैं। अगर आपने उनको नहीं भरा है तो मेरी आपको रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज उन कॉम्बिनेशन को जरूर भरिएगा। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके पास बीएससी प्रोग्राम के बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनको जरूर से फिल करिएगा अगर आपकी इस तरीके की कुछ रैंककारी है। उसी के साथ साथ जो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज के हैं, आपके पास तो ऑलरेडी इतने सारे इवन 100+ प्रोग्राम्स आपके पास हैं, तो उनको प्लीज इग्नोर मत करिएगा। मेरी आपको रिक्वेस्ट होगी कि जरूर से जरूर उन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस को कंसीडर करिए अगर आपकी रैंक 10,000 to 20,000 के बीच में लाई करती है। नाउ पिछले साल गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशंस देखने को मिल रहे थे 20,000 21,000 रैंक पे भी, लेकिन वो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट थे जिनके पास थोड़ा सा रिजर्वेशन बेनिफिट था। नाउ इस साल जिन भी स्टूडेंट के पास रिजर्वेशन बेनिफिट है, लाइक एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, इन सभी कैंडिडेट्स की अभी अलग कैटेगरी रैंक भी आ गई है। नाउ जो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जिनकी रैंक 20,000 से अबव आ चुकी है एंड स्पेशली यूआर कैंडिडेट्स की, मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों को थोड़े बैकअप्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर देना चाहिए। जिन्हें भी स्टूडेंट्स की 20,000 से ज्यादा रैंक आ रही है, आप सभी को ये 3 काम करने हैं। सबसे पहला, आप सभी अपनी प्रेफरेंसेस के अंदर गाइस एडिशन करना प्लीज स्टार्ट करिए। कई सारे कोर्सेज एंड कॉलेजेस को आप ऐड कर सकते हैं जिससे आपके डीयू में एडमिशंस पाने के हाई चांसेस बने। उसी के साथ साथ गाइस आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई आपको बिल्कुल एंड तक फाइट करनी है। स्पॉट राउंड हो, चाहे पहले आपके राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, फिर स्पॉट राउंड के अंदर, एंड अगर स्पेशल स्पॉट राउंड भी कंडक्ट होता है तो बिल्कुल एंड के स्पेशल स्पॉट राउंड तक आप सभी को डेफिनेटली फाइट करनी है। एंड एज अ सिक्योरिटी बेसिस गाइस मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि थोड़े अपने बैकअप्स आप डेफिनेटली फाइंड आउट करके रखें, जैसे कि आपकी अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी हो सकती है, जैसे कि दिल्ली की अपनी एयूडी है अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यूपी के अंदर आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आ सकती है। तो इस तरीके की कुछ बैकअप आप लोग डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं, जैसे अपनी खुद की स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे केरला यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी, आपकी मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो आप डेफिनेटली अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज को ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद आपका डीयूएसयूएल भी एक बैकअप ऑप्शन रह सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंसेस एंड तक फाइट करनी है। जस्ट फॉर बैकअप आप सभी को कुछ बैकअप्स भी फाइंड आउट कर लेने हैं। गाइस आप सभी को मैंने सारी चीजें रिगार्डिंग रैंक्स बहुत ही डिटेल में बता दी हैं, लेकिन स्टिल मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि इतना ज्यादा परेशान मत हो रैंक्स को देख के, बिकॉज रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एक चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि रैंक्स बस आपको ये बताने वाली है कि आपका एडमिशन पॉसिबल है उस पर्टिकुलर कोर्स में या नहीं। इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कौन से पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिनको अपनी प्रेफरेंसेस के अंदर कुछ एडिशन जरूर करने चाहिए। सो आई होप गाइस ये पर्टिकुलर वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।